हेलो स्टूडेंट, आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्या है। तो बोलते हैं कि किसी चार्ज के सराउंडिंग का वर्क फील्ड, किसी चार्ज के सराउंडिंग का वर्क फील्ड जिसमें किसी अदर टेस्ट चार्ज को लाने पर ये चार्ज एक फोर्स को क्रिएट करता है, तो इसके सराउंडिंग की इस फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। क्या बोले? किसी चार्ज के सराउंडिंग का वर्क फील्ड जिसमें किसी अदर चार्ज को लाने पर ये चार्ज क्या करता है, एक फोर्स क्रिएट करता है, तो इस चार्ज के सराउंडिंग के फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। यानी एक बात हम बोल सकते हैं कि एवरी चार्ज पार्टिकल क्रिएट फील्ड अराउंड इटसेल्फ। तो आप बोलेंगे सर इसका क्या होगा? तो ये हमने बोला इसका नाम क्या दिया है? टेस्ट चार्ज दिया है। टेस्ट चार्ज का मतलब होता है कि इसकी वैल्यू बहुत स्मॉल होगी, बहुत ही स्मॉल होगी। दैट मीन्स इसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। लेकिन ये क्या है? चार्ज पार्टिकल, तो इसके पास क्या इंटेंसिटी, इसके पास क्या है? स्ट्रेंथ है। तो क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसकी इंटेंसिटी क्या होती है? तो बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? इंटेंसिटी मतलब कि पर यूनिट चार्ज पर कितना फोर्स लगा है। तो हम बात करते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू व्हाट? F अपॉन Q नॉट। और यहाँ एक टर्म लगाते हैं लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0। ये क्यों लगाते हैं सर? इसलिए लगाते हैं कि ये लिमिट ये इंडिकेट करता है कि ये चार्ज कितना है, बहुत छोटा है। तो इंटेंसिटी क्या बोला कि फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज है एंड द रेशियो विथ टेस्ट चार्ज इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। ये इसकी इंटेंसिटी होगी। इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर कूलम। ठीक, एक अनदर यूनिट और होती है। क्या होती है? वोल्ट पर मीटर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगर कोई पूछे कि सर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये क्या होता है? हम मान लेते हैं एक सोर्स चार्ज है, एक सोर्स चार्ज क्यू है, इससे आर डिस्टेंस पर क्या लिया? एक पॉइंट पी लिया, इस पर एक चार्ज क्या रखा है? क्यू नॉट रखा है। तो इनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा? तो बोलेंगे F इक्वल टू व्हाट? Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। तो इंटेंसिटी कितनी होती है? वी नो दैट E इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। तो E इक्वल टू व्हाट? F इज व्हाट? Q नॉट अपॉन Q नॉट R स्क्वायर। Q नॉट कट गया, तो E इक्वल टू व्हाट? E इक्वल टू KQ बाई R स्क्वायर। इट इज द इंटेंसिटी ऑफ द पॉइंट चार्ज। ठीक, ये इंटेंसिटी इंडिकेट किया इज इक्वल टू KQ बाई R स्क्वायर। अब देखिए क्या होता है? डायरेक्शन क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर हम कहें कि पॉजिटिव चार्ज के थ्रू डायरेक्शन लिखते हैं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होता है ना, पॉजिटिव चार्ज से अवे होता है। मतलब कुछ ऐसा, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का डायरेक्शन कितना होगा, तो उससे अवे ऐसे कुछ ऐसे। यानी हम बोल सकते हैं कि अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। अगर नेगेटिव चार्ज के बारे में बात करें तो इसकी तरफ क्या होगा? चार्ज इसे निकल जाएगा टुवर्ड्स। तो नेगेटिव के थ्रू क्या होगा? टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। ठीक, ये बात हुआ। अब तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो इंटेंसिटी E आई है, अगर हम K की वैल्यू पुट करें, वी हैव टू पुट K इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो वी गेट E इक्वल टू व्हाट? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। हम जानते हैं कि ये वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट कितनी होती है? इसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁹। ठीक, और Q भी क्या होता है? ये भी क्या है? कोई वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू होगी। ठीक, हम बात बोल सकते हैं कि जो E है प्रोपोर्शनल टू 1 बाई R स्क्वायर होगा। अगर E प्रोपोर्शनल टू 1 बाई R स्क्वायर होगा तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ बने कुछ ऐसे। देखिए ये हुआ, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हुआ, इसका डिस्टेंस हुआ, तो ग्राफ कुछ ऐसे डाउनवर्ड, कुछ ऐसे। ठीक, इसका ग्राफ है E प्रोपोर्शनल टू 1 बाई R स्क्वायर। ओके, हाँ, अब हम डिस्कस करते हैं इसके डायरेक्शन के बारे में। अभी हम पढ़ के आए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो बताया मैंने कि E इक्वल टू 1 अपॉन 4 Q बाई R स्क्वायर होता है। अब डिस्कस करते हैं कि इसका डायरेक्शन किधर होगा, या इसको वेक्टर फॉर्म कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। लिखते हैं वेक्टर फॉर्म, वेक्टर
आएंगे। हम क्या करेंगे, एक चार्ज लिया हमने Q, मान लीजिए पॉइंट का चार्ज क्या लिया, Q लिया। अब वो पूछेगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरेक्शन कहाँ होगा, तो हम बोलेंगे अवे फ्रॉम दी, एक पॉइंट P चूज कर लिए तो हम बोलेंगे इससे क्या होगा, अवे होगा। ठीक, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरेक्शन कहाँ होगा, इससे अवे होगा। हम बात करते हैं ये मान डिस्टेंस कितना लिया गया, r लिया गया, इसका पोजीशन वेक्टर कितना होगा, इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, r का इन द डायरेक्शन ऑफ P। ठीक, अब देखिए हम पढ़ क्या है, E इक्वल टू क्या पढ़ के आए थे, 1 अपॉन या K Q बाई R स्क्वायर। अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या करेंगे, इसके यूनिट वेक्टर को भी रिप्रेजेंट करेंगे। R का क्या होता है, ये इसे बोलते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर ये क्या करता है, किसी वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कराता है। ठीक, हम जानते हैं वी नो R इक्वल टू व्हाट, वेक्टर R अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर R। इसे क्या बोलते हैं, ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, और ये क्या होता है आपका वेक्टर होता है। इसकी वैल्यू यहाँ पर कर दिया जाए तो E इक्वल टू व्हाट, K Q बाई R स्क्वायर को हम कुछ ऐसे लिख दे रहे हैं। ठीक, तो R क्या इक्वल टू वेक्टर R अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर R, E इक्वल टू 1 K Q वेक्टर R अपॉन R Q। ये इसका वेक्टर फॉर्म हो गया, ये इसका वेक्टर फॉर्म हो गया। ठीक, E इक्वल टू K Q बाई R Q इंटू R वेक्टर। फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज, इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये क्या होता है, हम मान लेते हैं कि 3 पॉइंट लेते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक पॉइंट Q1 है, एक पॉइंट चार्ज Q2 है, एक पॉइंट चार्ज Q3 है। तो एक पॉइंट P चूज करते हैं जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरेक्शन का होगा, अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड, अवे फ्रॉम द पॉइंट चार्ज इसके थ्रू, अवे फ्रॉम द पॉइंट चार्ज इसके थ्रू, और फ्रॉम द पॉइंट चार्ज। तो इस पॉइंट को मान ले P, इस पॉइंट को नाम मान ले P, इस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो हम बोलेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है कि इंडिविजुअल चार्ज के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो इंडिविजुअल चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उन इंडिविजुअल चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर सम का जो सम होगा उसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। दैट मींस E नेट इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर, ये होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या बोला कि जो इंडिविजुअल चार्ज होंगे इनके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इनका जो वेक्टर सम होगा, E1 मान लेते हैं वेक्टर सम, इनका E2 है, इनका E3 है, तो उनके अलजेब्रिक सम के बराबर होगा। अगर हम बात करें कि Q1 चार्ज के बीच का डिस्टेंस R1 है, Q2 के बीच का R2 है और Q3 के बीच का R3 है, तो E नेट इक्वल टू व्हाट, K Q1 बाई R1 स्क्वायर प्लस K Q2 बाई R2 स्क्वायर प्लस K Q3 बाई R3 स्क्वायर। अब यहाँ से K कॉमन ले लीजिए तो Q1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस Q2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस Q3 अपॉन R3 स्क्वायर। ठीक, और ये क्या हो जाता है E नेट में, और K की वैल्यू क्या पुट करते हैं, K की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं 1/4π पुट कर देंगे तो आपका E नेट मिल जाएगा। ठीक, E नेट इक्वल टू व्हाट, K इनटू ये। आज हमने क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है, सुपरपोजिशन क्या होता है। अब हम इस पे किस टाइप के न्यूमेरिकल बनते हैं इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के थैंक यू, हैव अ नाइस डे।